आज भारत की फौज ने एक बड़ा कारनामा सरअंजाम देने की कोशिश की है। भारतीय फौज का कहना है कि उन्होंने देसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम बना लिया है। उस देसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम का नाम XR-SAM है, जिसका एडवांस वर्जन भारत ने बनाया है। अब भारत ने ये बना तो लिया है, इसका तजर्बा पाकिस्तान के ऊपर करने की फिराक में भारत बैठा हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। भारत ने ये खासम खास इस वजह से अपना डिफेंस सिस्टम बनाया है ताकि पाकिस्तान के JF-17 थंडर और F-16 के फाइटर जेटों को निशाना बना सके। भारत की फौज इसको लेकर यह भी दावा कर रही है कि इस डिफेंस सिस्टम का काम पाकिस्तान के जितने भी खतरनाक किस्म के फाइटर जेट हैं उनको आसानी से ये गिरा देगा। भारत के इस XR-SAM मिसाइल सिस्टम का जो रेंज है वो तकरीबन 400 किलोमीटर के लगभग बताया जा रहा है और भारत इस तमाम तर कहानी को पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान किस तरह इस भारतीय प्रोपेगेंडे को तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, वो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि भारत ने किस मुल्क के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी हासिल की है, वो मुल्क की इंटेंशन पाकिस्तान के खिलाफ क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत ने देसी साख्ता यानी अपने मुल्क के अंदर ही S-400 मिसाइल सिस्टम की कॉपी बनाई है। ये S-400 मिसाइल सिस्टम जिस तरह 400 किलोमीटर की रेंज को हिट करता है और वो भी एक्यूरेसी से, भारत अब दावा कर रहा है कि उन्होंने जो डिफेंस सिस्टम बनाया है वो भी S-400 मिसाइल सिस्टम की तरह काम करेगा। 5 से 7 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। उसको ट्रांसपोर्ट जहां मर्जी करना हो वो भी किया जा सकता है। अब भारत की इंटेंशन क्या है? भारत की ये इंटेंशन है कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन फाइटर जेटों का मुकाबला करना है। आपने देखा होगा कि भारत के पास जितने भी जहाज हैं, जब भी आते हैं पाकिस्तान के अंदर मार खा के चले जाते हैं या इनके पायलट इतने निकम्मे होते हैं ये फ्लाइंग करते हुए जहाज को नीचे गिरा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भारत के पास ताकतवर तरीन एयरफोर्स मौजूद नहीं है, जबकि पाकिस्तान का तकरीबन सारा का सारा इन्हिसार पाकिस्तानी एयरफोर्स पर है और पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की कमाल तरीन एयरफोर्स है। तो भारत का ये मानना है कि चूंकि उनकी एयरफोर्स तो काम सही से नहीं कर रही, इसलिए इनका एयर डिफेंस सिस्टम ही अच्छे से बना लिया जाए ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स का कम अज कम मुकाबला किया जा सके। नाजरीन, अब आपको ये बताते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए कौन से मुल्क भारत की मदद कर रहे हैं और कौन कौन से मुल्कों से साइंटिस्ट आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, सबसे पहला मुल्क है इजराइल। इजराइल के जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जितने भी इनके वेपन्स बनाने के माहिरीन हैं, वो भारत के अंदर बैठे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका के भी कुछ साइंटिस्ट हैं जो भारत की DRDO कंपनी के साथ मिलकर इनके वेपन्स तैयार कर रही हैं। इसके अलावा फ्रांस का नाम भी आ रहा है कि फ्रांस भी टेक्नोलॉजी अपनी ट्रांसफर भारत को कर रहा है। नाज़रीन, भारत का यह मानना है कि इन तमाम तर मुल्कों की टेक्नोलॉजी लेकर वो पाकिस्तान को और चाइना को काउंटर करेगा, लेकिन ये भारत की खुशफहमी है। भारत ये मत समझे कि पाकिस्तान का इसके खिलाफ कोई तोड़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है वो 1000-2000 गुना भारत से बेहतरीन है। अब भारत को इन मिसाइल सिस्टम या डिफेंस सिस्टम बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? तो उसके पीछे खबर यह है कि भारत ये कह रहा है कि उसको रशिया से अब हथियार मिलना बंद हो सकते हैं, क्योंकि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि तुमने जितने भी हथियार लेने हैं वो हमसे खरीदें, इजराइल से खरीदें या जिस मुल्क से मर्जी खरीदना है, बस रशिया से ना खरीदें। तो इस वजह से भारत ने कहा है चलो हम रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं खरीदते, आप हमारी मदद कीजिए, हम अपने मुल्क में ही S-400 मिसाइल सिस्टम की कॉपी बना लेते हैं। तो लिहाजा ये कॉपी पाकिस्तान के एयरफोर्स के, पाकिस्तान के एयर बेसिस के और एयरपोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं, जिसकी खबर आज हमने आपको बता दी है।